हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पे स्वागत है। माय नेम इज़ अक्षय एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग 28 मई 2020 के करंट अफेयर्स। और हमेशा की तरह डेली क्विज का सेशन है। सो चलते हैं सेशन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स फ्रॉम जीके रिव्यू। So let's move to the first question of this session. फर्स्ट करंट इवेंट है हमारे पास। हु हैज़ वॉन इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 इन न्यूयॉर्क? कौन से पर्सन ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 इन न्यूयॉर्क जीता है? एंड ही इज़ राजीव जोशी। इन्होंने ये प्राइज़ वॉन किया है। थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ही वॉन द अवार्ड फॉर एडवांसिंग द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इम्प्रूविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सो इसके कारण इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। एंड ही इज़ अ फॉर्मर आईआईटी मुंबई एल्यूमिनस है। और इनके पास 250 पेटेंट्स इन्वेंशंस इन यूएस है। ही वर्क्स एट आईबीएम थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर इन न्यूयॉर्क। और ये थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर इन न्यूयॉर्क में काम करते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन एज सच काम की नहीं है, लेकिन एक ग्लांस होना चाहिए इनके ऊपर भी। एक नज़र मार दीजिए कि राजीव जोशी है कौन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक द इकाबॉग? द इकाबॉग एक चिल्ड्रन बुक है और इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है? एंड नन ऑफ द अबव जेके रोलिंग। जेके रोलिंग है इनके ऑथर। आपको पता ही है जेके रोलिंग कौन है। और आपका जो चाइल्डहुड है वो इनके बिना अधूरा है, क्योंकि हैरी पॉटर बुक्स क्या इन्होंने लिखी है, और भी शानदार बुक्स है। जंगल बुक भी इन्होंने लिखी है। सो देखते हैं इनके बारे में। 5 chapters are already been made available online for free and rest of the chapters will be made available within 7 weeks। जो इस बुक के जो 5 चैप्टर है, पूरी बुक अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 5 चैप्टर तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे विद फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके विजिट कर सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स विद इन 7 वीक्स के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। द होल बुक फॉर्मेट विल बी मेड अवेलेबल इन नवंबर 2020। और पूरा बुक का फॉर्मेट नवंबर 2020 तक कंप्लीट आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी है, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू विथड्रॉ RBI bond or GOI bond scheme from 28th of May 2020 due to declining interest rate. And this scheme is also known as 7.75% saving bonds scheme। और RBI bond या GOI bond को एक और नाम से जाना जाता है 7.75% saving bond scheme, which is mostly subscribed by retail investors looking for safety of principals and regular income। These bonds are not available for NRI। NRI के लिए अवेलेबल नहीं है ये स्कीम। एंड इट्स repayable at 7 years from the issue date with tax on the bond interest। अच्छा, इस स्कीम को बंद क्यों करा गया है, एक बार इसमें देख लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी पेंडेमिक जैसी हालत है और सब जगह फाइनेंशियल क्रंच है। सो जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रही थी उसके कंपेयर में अब जो इंटरेस्ट रेट मिल रही है उसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। सो इस कारण रहते हुए हमने ये स्कीम अभी के लिए बंद कर दी है। क्लियर है? इट्स RBI बॉन्ड स्कीम जिसके अंदर आपको पहले 7.75% का इंटरेस्ट मिलता था। और ज़्यादातर ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स है इस स्कीम का बहुत फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि इनको एक अपना जो प्रिंसिपल है वो सेफ मिल जाता था और जो इनकम है एज ए इंटरेस्ट वो टाइमली गेन हो जाता था। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी है, विच स्टेट विल इनॉग्रेट फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरीगेशन प्लांट? कौन सा स्टेट लॉन्च करेगा फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरीगेशन प्लांट? एंड द आंसर इज लद्दाख। वैसे स्टेट गलत होगा कहना, इट्स अ यूनियन टेरिटरी, वी ऑल नो। क्लियर है? यूटी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं। डायरेक्टर ऑफ एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरी मोहम्मद रजा हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरीगेशन प्लांट ऑफ कारगिल। मोहम्मद रजा जो कि डायरेक्टर है एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज, इन्होंने इनॉग्रेट किया है प्लांट ऑफ कारगिल एट लद्दाख एट याक ब्रीडिंग फार्म। कारगिल लद्दाख में याक ब्रीडिंग फार्म में इनॉग्रेट किया है। और अगर कैपेसिटी की बात करें सो इस सोलर प्लांट की कैपेसिटी है 5 किलोवाट एंड 3 हॉर्स पावर सबमर्सिबल पंप।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी, आइए देखते हैं। दिस प्लांट विल सॉल्व द शॉर्टेज ऑफ वाटर टू इरीगेट लैंड्स ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज, मेकिंग इट कार्बन न्यूट्रल एंड सेल्फ सफिशिएंट। जो भी वाटर की शॉर्टेज होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, और लैंड को इरीगेशन, पीने के लिए पानी, ये सब जैसी दुविधाएं हैं ये हटा दी जाएगी। एंड मेक इट कार्बन न्यूट्रल एंड सेल्फ सफिशिएंट, कार्बन न्यूट्रल बनाना और सेल्फ सफिशिएंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया एक्सटेंड टूरिस्ट वीज़ाज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? सऊदी अरेबिया ने टूरिस्ट वीज़ा को एक्सटेंड कर दिया है कितने महीनों के लिए? सो द आंसर इज 3 मंथ्स। 3 मंथ के लिए एक्सटेंशन मिल गया है। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। द एक्सटेंशन विल बी डन ऑटोमेटिकली थ्रू द सिस्टम विदाउट द नीड फॉर द वीज़ा होल्डर टू विजिट द पासपोर्ट डिपार्टमेंट। बिना पासपोर्ट डिपार्टमेंट में विजिट किए आपका ऑटोमेटिकली वीज़ा क्या अपडेट हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। एंड दिस सर्विस विल बी फ्री ऑफ चार्ज। सऊदी अरेबिया हैज़ ऑल्सो अनाउंस रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन विद इन अ मंथ, और विद इन अ मंथ के अंदर इन्होंने लॉकडाउन का भी जो रेस्ट्रिक्शंस है वो बहुत हद तक कम कर दिया है। और अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो करेंसी है सऊदी रियाल एंड द कैपिटल इज़ रियाद। कैपिटल हमारे रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव, which space agency has changed the name of Wide Field Infrared Survey Telescope, that is WFIRST, to Nancy Grace Roman Space Telescope? इसका नाम चेंज करके नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखा गया है। सो ये कौन सी स्पेस एजेंसी है? ये है हमारी इसरो। नहीं, इसरो नहीं है, इट्स नासा। नासा ने इस टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रख दिया गया है। अच्छा, रॉसकॉस्मोस क्या है? ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। ये रशिया की स्पेस एजेंसी। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप सेट टू लॉन्च इन 2025। ये एक नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप है जो कि 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। टू इन्वेस्टिगेट लॉन्ग स्टैंडिंग एस्ट्रोनॉमिकल मिस्टीरियस लाइक यूनिवर्स एक्सपेंशन, डिस्टेंट प्लैनेट्स। सो आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर्स अभी हमें पता नहीं है, जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसे हुआ, यूनिवर्स का बर्थ कैसे हुआ, आगे जैसे यूनिवर्स किस रेशियो में एक्सपांड हो रहा है, और डिस्टेंस प्लैनेट्स के बारे में रिसर्च। तो ये सब के जो क्वेश्चन है उसका जवाब ये टेलीस्कोप देगा। द रीनेमिंग इज इनिशिएटेड टू ऑनर नैन्सी ग्रेस रोमन हु इज़ द यूएस स्पेस एजेंसीज फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर। इसका नाम इसलिए रखा गया है, उस टेलीस्कोप का नाम चेंज करके नैन्सी ग्रेस रोमन इसलिए रखा गया है क्योंकि नैन्सी ग्रेस रोमन यूएस स्पेस एजेंसी की फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर थी। क्लियर है? एंड शी वॉज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ नासाज हबल स्पेस टेलीस्कोप। क्लियर है स्टूडेंट्स? और अगर हेडक्वार्टर्स बात करें तो वाशिंगटन डीसी एंड द हेड इज जिम ब्राइडेनस्टाइन। क्लियर है? हेड हमारे कौन है? जिम ब्राइडेनस्टाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव रिनोड उर्दू सतारिस्ट राइटर मुस्तबा हुसैन passed away due to cardiac arrest. He belongs to which country? मुस्तबा हुसैन है जिन्हें अभी कार्डियक अरेस्ट आ गया। ये एक रिनोन उर्दू सतारिस्ट है। ये कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? सो ही बिलोंग्स टू हैदराबाद। ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ही वॉज नोन फॉर ह्यूमरस उर्दू राइटिंग्स इन बुक्स एंड न्यूज़पेपर। ज़्यादातर ये उर्दू राइटिंग के लिए फेमस थे, बुक्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला गया है 2007 में। हिज वर्क्स इंक्लूड जापान चलो जापान एंड कॉलम्स इन सियासत। इनका जो फेमस काम है वो जापान चलो जापान में देखा जाएगा, जो कि सियासत के कॉलम में। ही वॉज नोन एज द मार्क ताइवन ऑफ उर्दू। मार्क ताइवन ऑफ उर्दू भी कहा जाता है इनको, पॉपुलरली नोन एज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी है, which social media platform has launched calling application catch-up that will allow the user to indicate when they are available to talk and call friends and family? कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हाल ही में लॉन्च किया है कैचअप, जो यूज़र्स को अलाउ करेगा कि वो कॉल कर सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में? क्लियर है कि जब वो अवेलेबल हो कॉल के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। एंड द आंसर इज़ फेसबुक।
फेसबुक ने ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, पढ़ लेते हैं। द कोऑर्डिनेशन कॉलिंग कैन बी डन विद अ ग्रुप ऑफ अप टू 8 पीपल और इंडिविजुअल कॉलिंग, और ग्रुप में 8 पीपल के साथ साइमल्टेनियसली कॉलिंग कर सकते हो आप। इट विल वर्क विद एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड विद देयर एग्जिस्टिंग फेसबुक अकाउंट। आपके जो एग्जिस्टिंग फेसबुक अकाउंट्स है वहाँ से ही रन हो जाएगा, और जो कॉन्टैक्ट लिस्ट अवेलेबल है आपकी जो फेसबुक अकाउंट्स है वो सीधा के सीधा आपके एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको नया कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। और अगर एफबी के हेडक्वार्टर की बात करें तो कैलिफोर्निया यूएस, एंड सीईओ ऑफ फेसबुक इज मार्क ज़करबर्ग। मार्क ज़करबर्ग है फेसबुक के सीईओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, दैट इज NCSTC, along with Anamika Ray Memorial Trust, has brought out the Hindi version of कोविड कथा। भाई NCSTC और अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने साथ मिलके कोविड कथा का हिंदी वर्जन लॉन्च किया है। अच्छा, कोविड कथा क्या है, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। कोविड कथा इज अ पॉपुलर मल्टीमीडिया गाइड फॉर मास अवेयरनेस that carries information on A to Z of COVID-19, having do's and don'ts, symptoms, daily information, etc. कोविड कथा ऑफकोर्स ही बात है कि नेम सजेस्ट कि इसके अंदर आपकी कोविड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कोविड के सिम्टम्स है, कैसे बचा जा सके, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके अंदर। इट वॉज ऑलरेडी बीइंग रिलीज इन इंग्लिश, पहले इंग्लिश में रिलीज़ कर चुके हैं, अब हिंदी में भी रिलीज़ कर दिया गया है इसको। द कोविड कथा इज बीइंग ट्रांसलेटेड इन द खासी, दैट इज मेघालय की पॉपुलर लैंग्वेज है, तमिल, बंगाली एंड आसामीज वर्जन। सो इसमें भी इनको ट्रांसलेट किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी है विच मिनिस्टर अटेंडेड द स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कौन से मिनिस्टर ने अभी स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग अटेंड की है at the new development bank through video conferencing? So the answer is our finance minister, that is Nirmala Sitharaman. आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। NDB in a short span has approved 55 projects of total outlay of 16.6 billion। टोटल जो ये 55 प्रोजेक्ट इन्होंने पास किए हैं, और क्या कॉस्ट है इनकी 16.6 बिलियन। एंड कोविड-19 एमरजेंसी प्रोग्राम लोन प्रोडक्ट, ये भी स्कीम लॉन्च की है कि कोविड-19 एमरजेंसी प्रोग्राम लोन प्रोडक्ट, ताकि जो भी कोविड-19 के दौरान मुश्किल फाइनेंशियल क्रंच के अंदर है, मुसीबत में, उनको लोन दिया जा सके। NDB अपॉइंटेड मिस्टर मार्कोस त्रोयोजो ऑफ ब्राज़ील, और NDB ने मार्कोस त्रोयोजो ऑफ ब्राज़ील को नया प्रेसिडेंट बनाया, और अनिल किशोर ये इंडिया से इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। क्लियर है। और अगर NDB की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है शंघाई, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई। आपको मुझे एक और बैंक बताना है, बड़ी बैंक है ये, उसका हेडक्वार्टर भी चाइना पे। क्लियर स्टूडेंट्स, बड़ी बैंक है ये, इंटरनेशनल या ग्लोबल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर चाइना के अंदर है। सो इसका आंसर आप हमें कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Tsai Ing-wen took the oath as the president of Taiwan for her second 4-year term. So Tsai Ing-wen जो अब नए प्रेसिडेंट बने ताइवान के लिए, और ये इनका जो सेकंड टर्म है 4 साल के लिए। बस इतना ही याद करना है आपको, ये याद नहीं रखना कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसको हराया है। ऐसा ये अपनी कंट्री के जैसे चीफ मिनिस्टर और उससे लिंक नहीं करता है, तो इस वजह से ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे क्या है, Taiwan is also emerging successfully in containing COVID-19, यूजफुल इंफॉर्मेशन है। करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर ताइवान की, एंड कैपिटल ऑफ ताइवान इज तापी। क्लियर है स्टूडेंट्स, तापी इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन एयरफोर्स IAF इंडक्टेड तेजस MK1 FOC एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जो एयरक्राफ्ट की लिस्ट है उसमें तेजस MK1 FOC को अब शामिल कर दिया गया है। आपको ये याद नहीं रखना है कि ये कौन से एरिया में, कौन से स्क्वाड्रन में इसको रखा गया है, या क्या इसकी कैपेसिटी है, क्या ऑपरेशनल कैपेसिटी, ये सब ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ज़रूर याद रखना है कि इंडियन एयरफोर्स ने कौन से
एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया है, दैट इज तेजस Mk1 FOC। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज बिल्ड अंडर इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम बूस्टिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये पूरा का पूरा इंडियन रीजन में तैयार किया गया है ताकि मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव किया जा सके, स्मूथ बनाया जा सके, ज़्यादा बूस्ट किया जा सके मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। Tejas Mk1 FOC is a single-engine, lightweight, highly agile, all-weather, multi-role fighter aircraft capable of air-to-air refueling. It is a versatile platform. Clear है students? So आज के लिए बस इतना ही। Thank you for watching my video. And अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया so please do subscribe the channel GK Review. लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, और उस पर ऑल का ऑप्शन आता है तो टैप करके ऑल का ऑप्शन कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।